श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 27 इस प्रकार से है। तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदन्नम इदम अब्रवीत्। Beholding all those relatives arrayed before him, the son of Kunti, Arjun, became filled with deep sympathy and spoke dolefully. श्लोक को समझ लेते हैं। तान उनको समीक्षे देखकर स वे कौन्ते कुंती पुत्र अर्जुन सर्वान सभी बंधून बांधवों को अवस्थितान अपनी अपनी जगह पर स्थित देखकर, यानी उनको देखकर कुंती पुत्र अर्जुन क्या हुआ उस पर कृपया कायरता से पर्या अत्यंत आविष्टो युक्त होकर विषीदन विषाद करते हुए इदम अब्रवीत ऐसा बोले। श्लोक ये कहता है कि अर्जुन के मन में कायरता आ गई। कायरता का कारण यह नहीं था कि अर्जुन किसी से डरता था। उसने जीवन भर युद्ध ही किए थे और हमेशा विजय प्राप्त की थी। तो एक कायरता आई कहां से? प्रत्येक पुरुष में स्त्रियोचित और स्त्री में पुरुषोचित गुण होते हैं। पुरुष प्रधान गुणों में तर्क शक्ति महत्वपूर्ण है, जिसमें मस्तिष्क का बायां भाग यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर सक्रिय रहता है, जबकि स्त्रियोचित दया, प्रेम, करुणा, प्रसन्नता आदि मस्तिष्क के दाएं भाग यानी राइट हेमिस्फीयर में पैदा होते हैं। यदि व्यक्ति में सिर्फ तर्क होगा और भावनाएं नहीं होंगी तो व्यक्ति अधिक हिसाब किताब करने लगता है, और यदि भावनाओं की प्रधानता होगी तो तर्क पीछे छोड़ दिया जाएगा और दृष्टिहीन भावनाएं हमसे गलत निर्णय करवाती हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे जीवन की आधी गलतियां तब होती हैं जब हम मस्तिष्क के बजाय भावनाओं पर आधारित निर्णय लेते हैं। परमात्मा का निवास मनुष्य मात्र में रहता है। उसी तरह जिस प्रकार बीज के अंदर पेड़ रहता है, लेकिन अगर बीज को भून दिया जाए तो पेड़ की संभावना समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब चेतना का बीज भौतिक सुखों में भुन जाता है तो परमात्मा से मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अर्जुन आत्मनियंत्रण का प्रतीक है और दुर्योधन सहित सभी कौरव हमारी बुरी आदतों जैसे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, दूसरों की वस्तु पर अधिकार करने की इच्छा, अनावश्यक संग्रह की इच्छा, इन 101 बुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक है। जब कौरवों रूपी हमारी प्रिय आदत सामने आती है तो आत्मनियंत्रण अर्थात अर्जुन कमजोर हो जाता है।